अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों, मैं आपको अपने मोटिवेशनल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अजीज दोस्तों, आज मेरे मौजू का जो असली बुनियादी नुक्ता है वो हसद है। हसद करने वाला जो होता है वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, वो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो अपने दिल के अंदर ही अंदर अपने आप को खुद जंग में मुब्तला कर देता है। जो उसकी हक और बातन की लड़ाई है वो उसके बातन के अंदर, दिल के अंदर शुरू हो जाती है और वो किसी तौर पे भी अपने आप को और अपनी अन्ना को शिकस्त नहीं दे पाता। इसीलिए वो जिंदगी की तरक्की की दौड़ में तो पीछे रह ही जाता है, लेकिन दूसरों को भी उस मकाम पे ला खड़ा करने की कोशिश करता है जहां वो खड़ा है। अजीज दोस्तों, हसद करने वाला किसी तौर पे भी अच्छा काम नहीं कर रहा होता। वो अपने को और अपने अहल व अयाल को गहरी खाई में गिराने में हर वक्त हर टाइम लगा रहता है, क्योंकि हासदीन जो है वो किसी की कामयाबी देख नहीं पाते। दरअसल उनके अंदर एक आग से बर्पा होती है और वो हर वक्त दूसरों की टांगें खींचने में लगे रहते हैं और ये बाकायदगी से एक प्लान बनाते हैं। अपने आपस में बैठकर चुगलखोरियां, गिबत, गिला ये अपना तुरे इम्तियाज बना लेते हैं और ऐसे लोग हमारी सोसाइटी के अंदर जा बजा मौजूद हैं जो कि किसी गरीब या किसी सफेद पोश को आगे जाने से रोकते हैं और वो उसको ऐसे ऐसे मुफीद मशवरों से भी नवाजने की कोशिश करते हैं कि वो किसी तौर पे भी हमसे आगे निकलना चाहिए। अल्लाह की पनाह, ऐसे इंसानों से हमें अपने आप को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि ये शैतान के कारण थे। अगर कोई बंदा भी तरक्की करना चाहता है और वो आगे बढ़कर अगले किसी बंदे की जो तरक्की है उससे फायदा उठाते हुए और उसकी बाकायदगी से तजिया करते हुए आगे बढ़े और वो तरक्की करने की कोशिश करे तो बिला वजह वो कभी भी नुकसान नहीं खा सकता। इसलिए कि चलो ठीक है, वो किसी को देखकर ऐसे उसको अपना नमूना बनाकर उसकी जो मेहनत है, जो उसकी कारकर्दगी है, उससे मुतासर होकर अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो वो हसद के जुमरे में नहीं आता। वो उसकी अपनी मेहनत है, मेहनत करके वो आगे कुछ हासिल करना चाहता है, कोई मकाम हासिल करना चाहता है, कोई मर्तबा हासिल करना चाहता है, इस दुनिया के अंदर कुछ हासिल करना चाहता है, आखिरत के अंदर अपना हिस्सा डालना चाहता है, तो वो यहाँ भी कामयाब होगा और अगले जहान में भी अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके ऊपर रहम फरमाएगा। लेकिन जो बंदा किसी की कामयाबी को देख कर और उसकी लेग पुलिंग करना शुरू कर दे या उसके खानदान के ऊपर बिला वजह कीचड़ चालना शुरू कर दे, उसको सादे लफ्ज़ों में कहा करते हैं हासिद। हासिद जो है वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाता, वो किसी तौर भी अपने आप को इंसान कहलाने के भी लायक नहीं होता, क्योंकि हासिद जो होता है वो किसी तौर पे भी किसी गरीब या मिस्कीन या कोई सफेद पोश या उससे कोई बड़ा जो आगे कमाल की तरक्की को पहुंच चुका हो, वो उसकी तरक्की को देखकर किसी न किसी तौर पे उसको गिरा कर और उसी की कब्र के ऊपर खुद मीनार बनाना चाहता है। तो उसकी टोटल जो सोच है वो इस दायरे में घूमती है कि किसी न किसी तौर पे मैं अगले को गिराऊं और मैं इससे आगे बढ़ जाऊं। तो दोस्तों, ऐसा इंसान कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता और वो उसका ईमान भी जाता रहता है, वो फासिक ईमान वाला कहलाता है, क्योंकि ऐसे ही लोग जो होते हैं जिनका ईमान नाकस होता है, जिनका इरादा नाकस होता है, जिनकी सोच का महवर गलूजत और गलाजत होती है, वो कभी भी अल्लाह अज़्ज़ व जल को पसंद नहीं होता। अगर फिल वक्त उसके हालात को देख लिया जाए और भांप लिया जाए कि वाकईतन वो आपकी जो है
नकल करके आगे बढ़ रहा है, या आपके वो आपके ऊपर कीचड़ छाल के, आपकी तनकीद करके आपके ऊपर फिर आगे बढ़ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए वो अगर उठान भर रहा है तो जरूर वो किसी न किसी लम्हे गिरने वाला है, वो कभी भी दोबारा उठ नहीं पाएगा ता वक्त के उसको मौत आ जाए। अजीज दोस्तों, डरो उस वक्त से जब अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब का एहतसाब करेंगे, तो उस वक्त हम क्या अल्लाह अज़्ज़ व जल को जवाब देंगे कि हम ऐसे ऐसे गरीब और ऐसे ऐसे शरीफ नफ्स लोगों को हमने क्रॉस करके, उनको जलील और रुसवा करके हमने अपने मीनार खड़े किए थे, और फिर हम जो है आपके पास आ गए हैं, या रब्बी हमें माफ कर दीजिएगा। लेकिन ला महला मेरा ख्याल तो ये है कि वहाँ बख्शवाना मुश्किल ही है, क्योंकि हासिद का ठिकाना जहन्नम है। हासिद कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, हासिद कभी भी पॉजिटिव बात नहीं कर सकता, हासिद माशरे में एक बेहतरीन मुकाम हासिल नहीं कर सकता। कुल मिला के जमो पूंजी उसकी 0/0 है, उसकी कारकर्दगी बिल्कुल नहीं है। अगर इंसान हासिदीन के चक्कर में आकर अपनी ज़िंदगी खराब करता है, तो लौट आए अपने रास्ते पे, अपने रब के रास्ते पे, और उसके रास्ते पे चलकर अपने ईमान को दोबारा से रीबिल्ड करे, और आगे चलकर अल्लाह ताला को जवाब देने जैसी हैसियत अपनाए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।